दोस्तों वो दौर अलग ही था जब अभिनेत्रियों ने अपनी दमदार एक्टिंग से हिंदी सिनेमा में अलग जगह बनाई। आजकल की अभिनेत्रियां कब आती हैं और कब चली जाती हैं पता ही नहीं चल पाता। आज की इस वीडियो में हम जिस अभिनेत्री की बात कर रहे हैं उनके चाहने वाले आज भी हैं और आज भी उनकी फिल्मों को पसंद किया जाता है। हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री नंदा की। नंदा अपने दौर की बेहद खूबसूरत और लाजवाब अभिनेत्री थी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नंदा के फिल्मों में आने की कहानी और बात करेंगे कि क्यों नंदा की शादी नहीं हो सकी और क्यों अविवाहित होते हुए भी वो विधवा बनकर रहती थी। पहले बात करते हैं उनके करियर की। नंदा ने महज 5 साल की उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। उनके फिल्मों में आने की कहानी दिलचस्प है। जब वो 5 साल की थी तब एक दिन वे स्कूल से लौटी तो उनके पिताजी ने कहा कि कल तैयार रहना, कल फिल्म के लिए तुम्हारी शूटिंग है, इसके लिए तुम्हारे बाल काटने होंगे। बाल काटने की बात पर नंदा नाराज होकर बोली कि मुझे नहीं करनी कोई शूटिंग मूटिंग। बड़ी मुश्किल से माँ के समझाने पर नंदा मान गई। नंदा के पिता विनायक दामोदर कर्नाटक और मराठी फिल्मों के लिए सफल अभिनेता और निर्देशक थे। अगले दिन नंदा के बाल लड़कों की तरह छोटे छोटे काट दिए। इस फिल्म का नाम था मंदिर। इसके निर्माता नंदा के पिता दामोदर ही थे। इससे पहले यह फिल्म पूरी हो पाती नंदा के पिता दामोदर का निधन हो गया। पिता के चले जाने के बाद उनके घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई। इसके बाद नंदा के नाजुक कंधों पर घर की जिम्मेदारियां आ गई। मजबूरी में उन्होंने फिल्मों में काम करने का फैसला लिया। चेहरे की सादगी और मासूमियत को नंदा ने अपना अभिनय की ताकत बनाया। वो रेडियो और स्टेज पर भी काम करने लगी। नन्हे कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ उठाए नंदा 10 साल की उम्र में ही हीरोइन बन गई, लेकिन बॉलीवुड नहीं, मराठी फिल्म की। दिनकर पाठक की फिल्म कुलदेवता के लिए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नंदा को विशेष पुरस्कार से नवाजा था। नंदा ने कुल 8 गुजराती फिल्मों में काम किया। बॉलीवुड में नंदा ने बतौर हीरोइन 1957 में अपने चाचा वी शाताराम की फिल्म तूफान और दिया में काम किया। 1959 में नंदा ने फिल्म छोटी बहन में राजेंद्र कुमार की बहन का किरदार निभाया था। दर्शकों को नंदा का अभिनय बहुत पसंद आया। इस दौरान लोगों ने नंदा को हजारों राखियां भेजी थी। इसी साल राजेंद्र कुमार के साथ उनकी फिल्म दूल का फूल ने उन्हें बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इसके बाद नंदा ने कई फिल्मों में हीरो की बहन का रोल अदा किया। क्योंकि उन्होंने छोटी सी उम्र से ही बहन के रोल करने शुरू कर दिए थे, इसलिए उन्हें ज़्यादातर रोल बहन के ही मिल रहे थे। बहन के रोल उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। 1960 में नंदा ने एक बार फिर फिल्म काला बाजार में देव आनंद की बहन का रोल निभाया। इस तरह नंदा की छवि छोटी बहन की बन गई। इसके बाद नंदा ने अपनी छवि बदलना शुरू की और हीरोइनों के रोल करने शुरू किए। नंदा ने सबसे ज़्यादा 9 फिल्में शशि कपूर के साथ की हैं। 1961 में उन्होंने 4 दीवारी और 1962 में मेहंदी लगी मेरे हाथों में जैसी फिल्में की, लेकिन ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी। शशि कपूर के साथ उनकी फिल्म जब जब फूल खिले सुपर डुपर हिट रही। कई हिट फिल्में देने के बाद भी उनकी अभिनय प्रतिभा का सही इस्तेमाल नहीं किया गया। शायद उनके अभिनय का पार्किंग निर्देशक उनकी किस्मत में ही नहीं था। नाजुक हुई मुई सी लड़की वाली अपनी छवि को तोड़ने के लिए नंदा छटपटा रही थी। 1969 में आई फिल्म इत्तेफाक में उन्होंने राजेश खन्ना के साथ नेगेटिव भूमिका निभाई थी, लेकिन दर्शक उनका यह नया रूप हजम नहीं कर सके। तभी उन्हें फिल्म नया नशा ऑफर हुई जिसमें उन्होंने ड्रग एडिक्ट लड़की की भूमिका निभाई, पर यह फिल्म भी फ्लॉप हो गई। तब नंदा को समझ आ गया था कि उनके सहज और स्वाभाविक अभिनय को ग्लैमर का रंग देने के चक्कर में उनकी पहचान ही कहीं गुम हो जाएगी। इसके बाद नंदा ने 1974 में फिल्म असलियत, जुर्म और सजा और पायशी जैसी फिल्में की, लेकिन नंदा का दौर खत्म हो गया था। नंदा भी इस बात को समझ चुकी थी, इसलिए उन्होंने बड़ी शालीनता से अपने आप को रुपहले पर्दे से दूर कर लिया। परिवार की जिम्मेदारियों की वजह से उन्हें अपने बारे में कभी सोचने का वक्त ही नहीं मिला। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो नंदा डायरेक्टर मनमोहन देसाई से बहुत प्यार करती थी। मनमोहन देसाई भी नंदा से प्यार करते थे, लेकिन बेहद शर्मीली नंदा ने कभी मनमोहन देसाई को उनके प्यार का इजहार करने का मौका नहीं दिया और इसी वजह से मनमोहन देसाई ने शादी कर ली। मनमोहन देसाई की शादी के बाद नंदा और भी ज़्यादा तन्हा हो गई और वह तन्हाई के अंधेरों में कैद होकर रह गई। उधर मनमोहन देसाई भी अपनी शादीशुदा जिंदगी में बिजी हो गए, लेकिन कुछ समय के बाद ही उनकी पत्नी का निधन हो गया। इसके बाद मनमोहन देसाई ने नंदा के नाम अपने प्यार का पैगाम भेजा। नंदा ने उनके प्यार को स्वीकार कर लिया। मनमोहन देसाई ने नंदा की जिंदगी में आने से उनकी जिंदगी में खुशियों की वापसी ला दी।
नंदा उस टाइम 52 साल की हो चुकी थी। 1992 में 53 साल की उम्र में नंदा ने मनमोहन देसाई से सगाई कर ली। अब नंदा की ज़िंदगी में सब सही चल रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सगाई के कुछ टाइम बाद मनमोहन की एक हादसे में मौत हो गई और दोनों एक दूसरे के नहीं हो पाए और नंदा अविवाहित ही रह गई। मनमोहन देसाई की मौत के बाद नंदा बुरी तरह से टूट गई। उन्होंने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। वे मनमोहन देसाई को दिल से अपना पति मान चुकी थी। वह जब कभी भी घर से बाहर जाती तो सफ़ेद साड़ी पहनकर जाया करती थी। उनकी खास दोस्तों में माला सिन्हा और वहीदा रहमान थी। मनमोहन देसाई के चले जाने के बाद उन्होंने तन्हाइयों को ही अपना साथी बना लिया। नंदा की आखिरी फिल्म प्रेम रोग थी, जिसमें उन्होंने पद्मिनी कोल्हापुरी की मां का रोल निभाया था। सन 2014 में 75 साल की उम्र में नंदा का हार्ट अटैक से निधन हो गया। दोस्तों, स्टार्स की ज़िंदगी जैसी हमें लगती है, कई बार ऐसी होती नहीं है। हमें लगता है कि उनके पास दौलत है, शोहरत है तो खुशियाँ होंगी, मगर हंसते हुए चेहरे के पीछे भी दर्द और दुख होता है। तो दोस्तों, यह थी नंदा की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।